गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह उठी थी मैं 5:15 के लगभग। उसके बाद अपना घर का सारा काम निपटा के मैं 9:15 बजे आई थी राइट पढ़ने के लिए। और इस टाइम मेरे लैपटॉप पे अपडेटिंग चल रहा था, तो तब तक मैंने अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर ली। सो ये है मेरी टू डू लिस्ट जो मुझे आज शाम तक करना है। एंड ये टू डू लिस्ट मैं अपने टीजी पे भी शेयर कर देती हूँ एंड अपने यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पे मैं अपलोड कर देती हूँ। सो आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सो इसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ अपना पहला स्लॉट, जिसमें मुझे करना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक रिवीजन लाइक स्क्वायर, क्यूब एंड फ्रैक्शन वैल्यूज होती है। ये एक स्पीड बूस्टर है। आप स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा ये चीज़ें कर लेते हो ना, आपका एक वार्म अप हो जाता है, लाइक माइंड सेट हो जाता है कि हाँ अपनी स्टडी करने बैठ गए हैं। और इसके साथ इसका रिवीजन भी हो जाता है। तो आज मैंने 85 से लेकर 90 तक याद की थी। 85 तक मैं हमेशा लिखती थी, बट आज मैंने 5 स्क्वायर है वो और याद की। बाकी जो क्यूब होती है वो मैं 25 तक ही कर रही हूँ। एंड डेली बेसिस पे एक एक करके याद करती जाती हूँ। लाइक आज मैंने 26 की याद की थी। तो 26 की क्यूब होती है 17576। हाँ ठीक है, याद हो गई है। एंड कुछ पूछ रहे थे कि ये मेरा जो प्रिंट आउट है वो कहाँ से निकलवाया मैंने। सो ये किसी कोचिंग सेंटर का है। मेरी जो कज़न थी जहाँ से वो पहले कोचिंग करती थी, रायश नगर से धिंगड़ा क्लासेस है, वहाँ से उन्होंने कोचिंग करी थी। तो वहाँ से उनको दिया गया था ये पम्पलेट सा था, जो मैंने अपनी नोटबुक में चिपका के रख लिया है। यहाँ से मैं रिवाइज़ करती हूँ। सो इसके बाद मैं हमेशा तो करंट अफेयर से स्टार्ट करती हूँ, बट आज मुझे मॉक टेस्ट से स्टार्ट करना था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सारे प्लेटफॉर्म पर देखी कि अगर कोई लाइव मॉक चल रहा है तो मैं अटैम्प्ट कर रही हूँ। बट ऐसा जब मुझे कोई भी लाइव मॉक नहीं मिला था। RBI असिस्टेंट प्रीलिम्स का चल रहा था, बट वो मैंने अटैम्प्ट नहीं किया। तो फिर मैंने RRB क्लर्क प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किया था। 2024 के मेरे कुछ मॉक पेंडिंग पड़े थे, जिनमें 23rd नंबर वाला मॉक टेस्ट था, वो मैंने अटैम्प्ट किया था। नो डाउट कि 2024 में जो मॉक टेस्ट थे RRB लेवल के भी, वो भी बहुत अच्छे थे टेक्स्ट बुक वाले। लाइक PO लेवल वाली फीलिंग आ रही थी उनको करते हुए। बिल्कुल नहीं लगा कि मैं क्लर्क वाला मॉक दे रही हूँ। इसमें काफ़ी अच्छी थी, रीजनिंग ठीक थी। मैंने ऑलमोस्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे रीजनिंग में, बट क्वांट में मैं कम ही कर पाई क्योंकि मैं कई बार बीच में स्टक हो गई थी। लाइक सिंप्लीफिकेशन के थोड़े से लेंथी क्वेश्चन थे, उनमें स्टक हो गई। एंड एक DI में थोड़ा सा एक क्वेश्चन कैलकुलेटिव था। सो मैंने उसको ट्राई करा 2-3 मिनट तक, बट वो नहीं बना। एंड इस टाइम मुझे मक्खी ने बहुत ज़्यादा परेशान किया था। लाइक एक मक्खी थी, वो बिल्कुल कभी मुंह पे जाके बैठ रही है, कभी हाथ पे आ रही है, कभी लैपटॉप पे जाके बैठ रही है। लिटरली ऐसा होता है कि कभी एक जो पीछे पड़ जाती है ना, वो फिर पीछे पड़ ही जाती है, छोड़ती नहीं है। आप लोगों के साथ भी होता होगा ऐसा, बहुत होता है मेरे साथ। तो हमेशा एक ना एक तो आगे बैठी रहती है कोई ना कोई। सो इसमें मेरा टोटल स्कोर आया था 55 एंड परसेंटाइल काफ़ी अच्छा नहीं था, बहुत गंदा परसेंटाइल था। 66 परसेंटाइल है इसमें। हाँ 66 ही है। एंड क्वेश्चन मैंने ज़्यादा गलत कर दिए। लाइक 4 क्वेश्चन शायद मैंने गलत करी है रीजनिंग में, एंड 2 क्वेश्चन शायद मेरे क्वांट में गलत हुए हैं। 3 4 6 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग में गलत करे, और वो भी बिल्कुल सिली मिस्टेक। लाइक छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें मैंने सिली मिस्टेक्स करी है जो कतई बर्दाश्त नहीं है, स्पेशली फॉर कलर के एग्जामिनेशन में। तो ये नहीं होना चाहिए। बाय द वे मैं इसका अच्छे से एनालिसिस करूँगी, बट मैंने कर लिया था लाइक एनालिसिस इसका। उसके देते ही लगभग 20 मिनट मैंने बीच में ब्रेक लिया था, एंड उसके बाद मैंने डायरेक्ट इसका अच्छे से एनालिसिस कर लिया था। तो ये मेरी रफ शीट है जहाँ पे मैं मॉक देती हूँ, एंड मैं ट्राई करती हूँ कि मैं वाइट पेज पे ही मॉक टेस्ट लगाऊँ। सो इसके बाद जो कल रात मैंने आइसक्रीम बनाई थी 10:30 बजे लेट रात को, वो कस्टर्ड वाली आइसक्रीम खाई, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। लाइक मेरी तो फेवरेट है, और ये आप लोगों के लिए भी है, आप भी खा लेना। बिफोर दिस आई स्टार्ट करंट अफेयर लेक्चर। तो मैं करंट अफेयर कर रही हूँ कृति मैम से, एंड इसके बाद मैंने करी सी आशीष गौतम सर वाली क्लास। ये 2 क्लास है करंट अफेयर के लिए, मैंडेटरी है। नींद आए, खांसी आए, जुकाम आए, बुखार आए, जो मर्जी हो, ये 2 क्लास स्किप नहीं करनी है। पूरे दिन में कितना भी काम हो, कुछ भी छोड़ दूँ मैं, बट ये 2 क्लास मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। एंड जो एस्पायरेंट इस टाइम करंट अफेयर को हल्के में रह रहे हैं ना, उनके बाद में जो बोझ बनेगा ना सर पे, वो खुद सोच भी सकते हैं सिचुएशन को। एंड मैंने फेस किया है भाई SBI कलर के टाइम पे ये सिचुएशन। सो अब तो मैं ये बिल्कुल गलती नहीं करूँगी, कतई बर्दाश्त नहीं है ये गलती कि करंट अफेयर को स्किप करूँ एंड वो आगे जाके बर्डन बन जाए। बाकी ये जो मेरे सेल्फ नोट्स होते हैं मैं आपको अपने TG पे शेयर कर देती हूँ, एंड कभी नहीं कर पाती हूँ, भूल जाती हूँ, तो वो मैं नेक्स्ट डे शेयर कर देती हूँ। सो यू मेक श्योर कि आप वहाँ से देख लो मैं किस टाइप से अपने नोट्स बनाती हूँ। एंड ये करने के बाद मैं अपने कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर वाली मेरी आधी क्लास पेंडिंग थी उसको कंप्लीट करती हूँ। लाइक 2 लेक्चर ही थे शायद सॉफ्टवेयर के, एंड ये दोनों मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। सो अभी तक मैंने कंप्यूटर में कर लिया है MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS वर्ड, एंड इसके अलावा सॉफ्टवेयर है। ये 4 टॉपिक मेरे कंप्यूटर के कंप्लीट हो चुके हैं, एंड ऑलमोस्ट मैंने इनका सबका रिवीजन भी कर लिया है। सो यहाँ तक वैसे मेरा फर्स्ट स्लॉट ख़त्म हो चुका था, बट इसके बाद मैंने एक एडिटोरियल की क्लास करी थी, एंड ये क्लास करी थी मैं वरुण चित्रा सर की, जो मैं वैसे ही देख रही थी उनका रोड मैप उन्होंने जो कंप्लीट बताया था। एंड इसके साथ साथ मेरी ये कज़न है जो मेहंदी लगा रही थी। लाइक इसको बहुत ज़्यादा शौक है इन सब चीज़ों का, ये आर्टिस्ट ही बनना चाहती है। तो ये बोल रही थी मैं फ्री हूँ, मेहंदी लगा देती हूँ। मैंने कहा चल ठीक है लगा दे, तब तक मैं भी क्लास लगा लेती हूँ। एंड आफ्टर दिस मैंने अपनी जो फर्स्ट स्लॉट है उसको कंप्लीट किया,
एंड मैं अपनी जो टू डू लिस्ट होती है उसमें टिक करते जाती हूँ। लाइक मैंने इस टाइम अपना फर्स्ट लॉट है इतने टाइम तक ये कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद मैं लेती हूँ गैप बीच में, मतलब 1.5 से 2 घंटे का मैं गैप लेती हूँ, बिकॉज़ मैं थोड़ा सा सोती हूँ, अपने माइंड को शांत करती हूँ, वॉक वगैरह करती हूँ। एंड इसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ रिवीजन करना अपना करंट अफेयर का। लाइक मेरे को आज करना था 15, 16, 17 और 18 मई का 4 दिन का करंट अफेयर का रिवाइज़ करना था, जिसको मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटे में कर लिया था रिवीजन, क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ था सारा। लाइक मैं ये सेकंड टाइम है अभी जो इन दिनों का मैं करंट अफेयर रिवीजन कर रही हूँ। बाकी मई मंथ का ऑलमोस्ट मैंने 3 बार अभी तक रिवीजन मैं कर चुकी हूँ। एंड आप डेली बेसिस पे मेरी व्लॉग्स में देखते भी हैं, मैं डेली बताती हूँ आपको कि आज मुझे इन 2 दिन का करना है, आज मुझे इन 3 दिन का करना है। तो ऐसे डेली बेसिस पे रिवीजन के साथ मेरा करंट अफेयर है वो अच्छा होता जा रहा है, एंड मैं चीज़ों को अभी वापस से रिकॉल भी कर पा रही हूँ। एंड इसके अलावा मेरे पास एक क्वेरी आई थी, लाइक कि अगर हम बिगनर्स हैं एंड अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या हम फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। सो देखो ये आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कितना जल्दी ग्रैब करते हो, कितना जल्दी उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो एंड कैसे इम्प्लीमेंट करते हो, वो आपके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग है ना। वैसे तो 2 से ढाई महीने में कोई भी एग्ज़ाम निकालना इतना पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप वो एक हाई लेवल के स्टूडेंट हो, काफ़ी इंटेलिजेंट हो, तो आप कर भी सकते हो, नो डाउट। बट मुझे नहीं लगता कि अगर आप अभी से टारगेट कर रहे हो नेक्स्ट आरआरबी के एग्ज़ाम्स तो आप कर सकते हो। सो यू मेक श्योर कि पहले आप अपना आराम से सिलेबस कंप्लीट करो, खुद की प्रैक्टिस करो एंड मॉक टेस्ट लगाओ। उसके बाद अपने आप को ऑब्जर्व करो कि क्या आपके लायक ये एग्ज़ाम है, क्या आपकी इतनी प्रिपरेशन है कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। आपको जवाब खुद ब खुद ही मिल जाएगा। सो इसके बाद मैं थोड़ा सा ड्रिंक ब्रेक लेती हूँ। ये वो वाली ड्रिंक नहीं है, ये जलजीरा है, जो मतलब इसे जी नहीं घबराता है, मतलब गर्मी भी नहीं लगती इतना ज़्यादा, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स रहता है। सो मैं स्टार्ट करती हूँ पजल की क्लास, लाइक पुनीत सर की जो 10 बजे 10 पजल वाली सीरीज़ है, उसमें आज सर ने मॉक टेस्ट करवाया था, आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स लेवल वाला मॉक टेस्ट था, जिनमें इनकी जो बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है स्किप एंड स्टोर वाली, लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर आप स्टार्टिंग में पजल उठा के बैठ जाओगे मॉक में या मेन एग्ज़ाम में, फर्स्ट में अगर आप स्टक हो गए तो आपको पता है कि आपका पूरा एग्ज़ाम बेकार जाने वाला है, क्योंकि आपका माइंडसेट वहीं ख़राब हो जाएगा। तो ये अप्रोच क्लास में सर सिखाते हैं एंड लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। सो इसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ अपना आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का मॉक देना। क्वांट का जो सेक्शन होता है वो मैं सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट कर रही हूँ, क्योंकि स्मार्ट किडा के मॉक टेस्ट हैं काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन उनमें जो क्वेश्चन में वेरिएशन मिलते हैं एंड क्वेश्चन का लेवल होता है लिटरली काफ़ी अच्छा लेवल होता है। अगर आप इसमें अच्छा कर पा रहे हो तो यू मेक श्योर कि आप एग्ज़ाम में भी काफ़ी अच्छा करोगे। सो इसमें मैंने टोटल 14 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे एंड मेरे 14 ही नंबर आए थे, एंड इसमें मेरे 89 परसेंटाइल था। थोड़ी देर बाद ये 90 हो गया था परसेंटाइल जब मैं इसका एनालिसिस कर रही थी। सो ये इतने ही क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट करे। सो 7:30 बज गए थे मुझे शाम तक अपना सेकंड स्लॉट कंप्लीट करते हुए। इसी के साथ मेरा सेकंड स्लॉट ख़त्म होता है एंड मैं चली जाती हूँ थोड़ी देर बाहर वॉक करने। तो ये है आज का मौसम, कुछ ऐसा था, मतलब ये हमारे घर के पास का व्यू है, हम खेत में ही रहते हैं तो वहाँ का ये व्यू है। आफ्टर दिस मैं स्टार्ट करती हूँ 8:45 बजे से वापस पढ़ना, बिकॉज इस टाइम मैं खाना वगैरह खा के थोड़ी देर वॉक करके रिलैक्स करके आई थी वापस पढ़ने। और मैंने इस मॉक का एनालिसिस किया था जो अभी मैंने क्वांट का सेक्शनल मॉक दिया है। ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट लगे थे मुझे इसको करने में। एंड इसके अलावा आज मेरे पास एक मेल आया था, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या मेल था। लिटरली ये चीज़ें काफ़ी सारे स्टूडेंट के साथ अभी हो रही है, तो आप इस सब चीज़ों को एक बार अवॉइड कीजिए, वो मैं आपके साथ आगे आपको पूरी स्टोरी बताऊंगी। सो ये मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने के बाद मैंने एक रीजनिंग मेंस की क्लास की थी पुनीत सर की, जो SBI PO प्रीलिम्स लेवल थी। अनअकैडमी स्पेशल पे ये क्लासेस होती है, मैं वहाँ से कर रही हूँ, वो वाली क्लास की थी मैंने। एंड इतना करने में मुझे 10 बज गए थे रात के। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डे जो आज मैंने स्टडी करी थी। एंड अभी मैं आपको टाइम बताती हूँ, 10 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट रात के 10 बजे हैं अभी। एंड मैंने जस्ट अभी रीजनिंग मेंस की क्लास कंप्लीट करी है। सो अभी मैं रात को लेट नाइट तक नहीं पढ़ पाती हूँ, बिकॉज है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मुझे पसीना आ रहा है एंड यहाँ पे कोई AC वगैरह नहीं लगाया कि मैं AC में बैठ के पढ़ पाऊँ। तो इसलिए मैं लेट नाइट तक तो मैं बिल्कुल भी स्टडी नहीं कर पाती हूँ। एंड मेरे पास आज एक मेल आया था, कोई एक लड़की थी, मतलब वो मैरिड थी एंड वो बाहर रह के अपने ससुराल से वो स्टडी कर रही थी। सो उन्होंने काफ़ी वो सोच में थी कि वो बोल रही थी उनका कैलेंडर है जो है वो IBPS का बदल चुका है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी कि उनके पास 2025 लास्ट चांस है एग्ज़ाम क्रैक करने का। देन उनको मुझसे बात करनी है, तो मैंने उनसे थोड़ा बहुत बात की, कांटेक्ट की। वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में थी ना, लाइक वो बोल रही थी कि पेरेंट्स हैं, वो ससुराल वाले भी इधर से बोल रही हैं कि जॉब नहीं लग गया, 2 से 4 साल हो गए, एंड मायके वाले भी बोल रहे हैं, और वो कैलेंडर को लेके भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी। तो ऐसा मत कीजिए, इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये कैलेंडर को देख के जो सोच रहे हैं कि RRB के एग्ज़ाम आगे होंगे, तो आप ये भी तो देखें ना, अगर RRB के आगे होंगे तो IBPS के भी तो पहले होंगे ना।
वो एक ही बात है। तो इस चीज़ में आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड भाई स्टडी करनी पड़ेगी। मेरे लिए थोड़ा सा अभी मुश्किल टाइम हो रहा है क्योंकि मुझे अपना घर का काम भी मैनेज करना है एंड मुझे टारगेट है कि 9 से 10 घंटे अपनी स्टडी को देने ही देने हैं। लाइक मैं घंटे देख के स्टडी तो नहीं करती हूँ, बट अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इतना टाइम देना पड़ेगा क्योंकि आप मेंस लेवल के क्वेश्चन करते हो ना, काफ़ी टाइम लगता है उसमें। एंड उसके अलावा प्रीलिम्स भी करना होता है, जीके भी है, कंप्यूटर भी है, बहुत सारा कुछ करना होता है। तो 9 से 10 घंटे बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड मैं इतना चाहती हूँ कि मैं जितना टाइम भी पढ़ाई करूँ अपना पूरा प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ाई करूँ। लाइक घंटे गिन के मैं पहली बात तो स्टडी नहीं करती हूँ। मैं अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपना पूरा जो टाइम है, अगर मैं थोड़ी बहुत बातें करती हूँ ना तो वो आप लोगों के साथ ही करती हूँ बस। बाकी अपना घर पे अपना काम किया, अपनी स्टडी की, रात को सीधा जाके सो गई। बस फ़िलहाल अभी मेरी यही रूटीन है। तो आप लोग भी इसको ज़रूर फॉलो करें। एंड जो कंसिस्टेंसी से पढ़ाई नहीं कर पा रही है, आप इन वीडियोस को देखिए मैं कैसे स्टडी करती हूँ अपना पूरा। एंड थोड़ा सा आप यहाँ से मोटिवेट होकर अपनी स्टडी करें। लाइक कोई भी किसी को मोटिवेट नहीं करता है, अपना मोटिवेशन खुद के अंदर है। अपनी सिचुएशन देखिए एंड अपनी जो भी सेटिस्फेक्शन आपका, उसके साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए एंड अपने सेटिस्फेक्शन लेवल से बाहर आइए। आपने जो ये घेरा बना रखा है एक तरफ, उसको हटाइए एंड थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कीजिए। भाई एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। आरआरबी का नहीं तो आईबीपीएस का तो ज़रूर ही आएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट इट। थैंक यू सो मच।